क्या हुआ? बुलाइए उसे। क्यों? क्यों बुलाऊं उसे? और क्यों मिलेगी वो तुमसे? क्यों नहीं मिल सकती? इसलिए नहीं मिल सकती ना क्योंकि वो घर पर है। किसने कहा तुमसे कि किसने कहा तुमसे कि वो घर पर नहीं? लेकिन वो तुमसे नहीं मिली। ये किसने कहा कि वो घर पर नहीं? वो घर पर ही है। ओह गुड ग्रेट। तो फिर हमें सभी मिल रहा है। वो अभी किसी से नहीं मिली। Too bad. She won't do it. हेलो? अंबिका कहाँ है? हमें उससे मिलना है। क्यों? क्यों मिलना है उससे? क्यों मिलना है मतलब? मिलना है उससे। बुलाइए उसे। वो आप लोगों से नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? इसलिए क्योंकि इस वक्त वो घर पर है नहीं। किसने कहा तुमसे कि वो घर पर नहीं है? तो मतलब वो घर पर ही है। पहले भी कुछ गलत No, no, गलत Start है। You is have to take your view. That's हाँ, right. ये view छोड़ो, your line was different, I guess. No, no, अंबिका नहीं बुलाइए। अजय तुम्हारा view है। क्या हुआ? बुलाइए ना। लाइटिंग लाइट ऑफ हो गया स्किप Sorry? स्किप रवि इज हियर आगे अभी आप ले ले ब्लू ला ब्लू आए से हम लोग पीछे जाएंगे हां एक्शन अरे ये मैडम रेडी नहीं है सर अंबिका कहाँ है? हमें उससे मिलना है। क्या हुआ? बुलाइए ना उसे। क्यों बुलाओ उसे? और क्यों मिलेगी वो आप लोगों से? क्यों नहीं मिलेगी? हाँ, शायद इसलिए क्योंकि वो घर पर नहीं है। किसने कहा तुमसे कि वो घर पर नहीं? वो घर पर ही है। ओह ग्रेट। तब तो हमें से मिलना चाहिए। वो नहीं मिलेगी आप लोगों से। That's too bad. Because I want to meet her. हेलो? ये क्या बदतमीजी है? मैनर्स है या नहीं? कट तो किए नहीं सर फिर आपने कट नहीं किया था ये मतलब यू डिडंट से कट ये उनको ऊपर जाना था मैं बताया था स्टूडियो से ऊपर चढ़ के जाना था किसको? आपने बता आज का सीन कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है बट जो भी है खास तो है ही है मतलब ऐसा भी नहीं खास नहीं है बहुत अच्छा सीन है जहाँ पर मिस लूथरा को शक है कि शक तो डे वन से ही जब से उन्होंने अंबिका को देखा है कि वही देविका है वो अंबिका नहीं है नाटक कर रही हैं तो कहीं ना कहीं वो मुझे भी लेकर आई हैं ये विश्वास दिलाने के लिए कि ये अंबिका ही देविका है ऐसा कुछ हम लोग कर रहे हैं बट इसके आगे हम क्या करने वाले हैं मुझे मालूम नहीं क्योंकि अभी तक सीन नहीं पड़ा मैंने आगे का और मिला भी नहीं है तो मतलब मिलेगा तो हम लोग ऑफकोर्स आगे क्या होगा तो मैं आपको कहानी बता नहीं सकता बट एज ऑफ नाउ यही एक सीन है जो हम कर रहे हैं दैट्स इट यूनिट के साथ काम करिए तो मज़ा आता है सी मेरा मानना है कोई कहीं जाकर आपको मज़ा मिले ना मिले लेकिन आप ऐसे बन जाओ कि बाकी सबको मज़े मिले सो मैं हमेशा बहुत ही हैप्पी गो लकी रहता हूँ यू जस्ट सॉ मी मैं कैसा हूँ मुझे मजाक मस्ती करना बड़ा अच्छा लगता है तो आई चाहता हूँ कि बस पॉजिटिव माहौल बना रहे लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट रहे हंसते रहें हर इंसान दुखी है अपने किसी ना किसी लाइफ है किसी ना किसी रीज़न को लेकर तो क्यों ना उनके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट ले आएँ हम लोग ताकि वो कुछ टाइम के लिए अपनी वो जो दुखी चीज़ें हैं वो भुला दें तो ऐसा कुछ मैं चाहता हूँ कि माहौल बना रहे मैं कोशिश करता हूँ
और कभी कभार मैं सक्सेस हो भी जाता हूँ, लेकिन कभी कभार मैं खुद ही मायूस हो जाता हूँ। सबसे ज़्यादा सेट पे शरारती कौन है? मैं ही हूँ। सब लोग परेशान हैं, सबकी नाक में दम करके रखा हुआ, देखा नहीं भी आपने वो, द पीपल रियली लाइक बहुत परेशान किया हुआ, सब बहुत ज़्यादा परेशान है मुझसे। और बट नॉटीनेस इज, आई विल नॉट ए शरारती, आई विल से कि बस यही है कि मेरा माहौल मतलब सब लोग मतलब खुश रहें, हंसते रहें, मजाक मस्ती। और सबसे बेस्ट पार्ट है कोई बुरा नहीं मानता मेरे मजाक मस्ती का। हम एक दूसरे के साथ बहुत सारा मजाक करते हैं, हम अपने ऊपर में मैं मजाक लेता हूँ, सामने वाले लोग भी मजाक लेते हैं, बुरा नहीं मानते। तो इसी तरह हम लोग जो है शूटिंग करते हैं, पिछले 1 साल 3 या 4 महीने हो गए हमको। अच्छा सर बात करें बॉलीवुड में बायोग्राफिक मूवीज आ रही है, क्रिकेट्स के ऊपर धोनी है, अजहर है और एक मूवी सरबजीत भी है, तो इन दोनों मूवी को किस तरह से आप देखते हैं? तो इट्स वेरी गुड, हमारा सिनेमा जो है बिल्कुल बदल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। आजकल की जो सोच है, आजकल की जो जनरेशन है, जो एक नए थॉट्स लेकर आ रहे हैं, नई तरह से सिनेमा को प्रेजेंट कर रहे हैं, ज़िंदगी को प्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत रियलिस्टिक तरीके से हम चीज़ों को लेके आ रहे हैं। कमर्शियल सिनेमा, जो रियलिस्टिक सिनेमा वो कमर्शियल बन गया है। कमर्शियल सिनेमा जो हम लोग कभी सोचते थे कि ये सरबजीत की तरह की जो मूवी होगी वो एक आर्ट काइंड ऑफ अ फिल्म होगी, तो उसको आर्ट मूवी ना एक्सेप्ट करके हम लोग कमर्शियली हम लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिल्म अच्छा भी कर रही हैं और बहुत ही अच्छा अभिनय मतलब हमको देखने को मिल रहा है। एक्ट्रेस बहुत अच्छा वर्सटाइल बन गए हैं, हर कैरेक्टर के अंदर जाने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। अभी सभी ने देखा है रणदीप हुड्डा, द वे ही हैज़ डन, तो बहुत ही अच्छा है। मैंने एक एक्टर को देखा था, वो क्रिस्टियन बेल आई थिंक, जिन्होंने डार्क नाइट की थी, उनका एक फिल्म थी द मैकेनिस्ट, जिन्होंने कुछ इसी तरह अपने आप को वेट लूज़ किया था, विच इज़ अ वेरी फैंटास्टिक थिंग। आई थिंक यही एक चीज़ है, यही एक तरीका है अभिनय को सामने लाने का। आप अपने आप को किस तरह ढालते हो, आप कितने पैशनेट हो, आप कितने कितने आप अच्छा अपने आप को दुनिया के सामने रखना चाहते हो। तो वो जो चीज़ें बदली हैं स्क्रिप्ट वाइज, डायरेक्शन वाइज और सिनेमा वाइज, और जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो बहुत ही बेहतरीन हो गया, अच्छा लगता है। तो आई एम फीलिंग हैप्पी। अगर आपको ऐसा मौका दिया जाए कि एक बायोपिक करने का, तो क्या आप करना चाहेंगे? डेफिनेटली, कौन फिल्म नहीं करना चाहता, मुझे बताइए। हर एक्टर जो आता है सपना यहाँ पर फिल्म का लेके आता है, लेकिन आजकल टीवी का माध्यम बहुत बड़ा हो चुका है, ऐसा नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े स्टार्स जो है वो टीवी में आते हैं, टीवी में आकर ही जब वो फिल्म नहीं करते तो टीवी करते हैं, जब वो टीवी नहीं करते तो फिल्म करते हैं, तो बैलेंस करके रखा हुआ है। तो हर एक्टर, हर अभिनेता जो है वही चाहता है कि हम लोग भी करें टीवी। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे टीवी में सीखने को मिला, क्योंकि मुझे लगता है कि टीवी जो है मेरा एक स्कूल है। हम लोग सीखते हैं यहाँ पर, हम लोग ट्रेंड होते हैं, और यहाँ से सीखने के बाद अगला स्टेप जो होता है वो फिल्म का होता है। वो नसीब में होता है, मिलेगा तो डेफिनेटली करेंगे, नहीं मिलेगा तो वो भी ऊपर वाले के हाथ में। और मुझे लगता है कि अगर आप पैशनेट हो, अगर आप शिद्दत से, अपनी मोहब्बत से अपने प्रोफेशन को, अपनी एक्टिंग को, या कोई भी प्रोफेशन हो, अगर आप शिद्दत से चाहते हैं उसको, तो आपको मौका ज़रूर मिलता है। बस दुआ कीजिए कि वो जो मौका मिले आपको, तो भगवान का हाथ आपके सर पर होना चाहिए, तभी दुनिया पसंद करेगी, वरना तो कोई पसंद नहीं करेगा। दैट्स इट। गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं, तो आप प्रिकॉशंस क्या लेते हैं? क्या प्रिकॉशन, हम प्रिकॉशंस तो हो ही नहीं सकती ना, क्या लेंगे प्रिकॉशंस। जो गर्मी है तो सबके लिए है, हमारे लिए भी है, तो हम भी गर्मी सहते हैं, हम भी आम आदमी की तरह गर्मी में शूट करते हैं। हर चीज़ है तो अभी हमें जीना पड़ेगा। सर्दियों को हम लोग मज़े लेते हैं, तो गर्मियों के मज़े भी लेने चाहिए। वो बात अलग है, पसीने में लथपथ रहते हैं, बदबू बहुत आती है आसपास से, हमसे, औरों से हमको, बट ठीक है, ये नेचर है। तो ये ऊपर वाले की कुदरत की देन है, हर इंसान में हर तरह का चीज़ें हैं, तो वो हम सहते हैं, हम करते हैं, हम साथ में काम भी करते हैं, तो दैट्स ओके। आई मीन आई एम रियली डोंट माइंड। लोगों को कुछ टिप्स देना चाहेंगे टिप्स बचने के लिए? बचने, गर्मी से बचने के लिए? गर्मी से बचने के लिए मेरे पास कोई टिप नहीं है, बस यही कहूँगा कि यार काम में मशरूफ रखो अपने आप को। जो चीज़ तुम सब लोग करना चाहते हो करते रहो, तो गर्मी महसूस नहीं होगी। क्योंकि मुझे लगता है कि जो ऊपर वाले की जो सूरज की गर्मी जो हमको जो मिलती है, जिससे हमें गर्मी फील होती है, उससे ज़्यादा गर्मी एक इंसान के अंदर होती है। उसे आप कंट्रोल करके रखो, जो कि गुस्से में बदल जाती है, जो हमारे अंदर के इंसान को ख़राब कर देती है। तो उस पर कंट्रोल करो, गर्मी को सोचो ही मत, एंड काम करते रहो, बस चलते रहो। गर्मी महसूस होगी नहीं, सर्दी महसूस होगी नहीं, कोई भी मैं कहता हूँ कुछ भी आलस महसूस होगा नहीं। सिर्फ अपना काम करते रहिए और जस्ट रॉक इट, दैट्स इट। कलर्स के फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? आई ढेर सारा प्यार उन सब के लिए जिन्होंने कलश को आज यहाँ तक पहुँचाया। कलश को आज 1 साल ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए हैं, और मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ अपना को कि मेरा पहला मेन लीड शो जिसमें मैं एज अ हीरो, इससे पहले मैं जितने भी शोज़ थे नेगेटिव किए, पहला शो एज अ मेन लीड हीरो, जिसमें रोमांटिक लव स्टोरी आई एम डूइंग इट, और सबने वो उसको एक्सेप्ट किया, मुझे सराहा, मुझे पसंद किया, ढेर सारा प्यार दिया, ढेर सारी रिस्पेक्ट दी। सो मैं तहे दिल से सबको बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, दोनों बाहें ऐसे फैलाकर, इतना सारा। और बस इसी तरह देखते रहिए। आज कलश कर रहा हूँ, कलश देखिए और बस उसे हिट करते रहिए। उसके बाद जब करेंगे तब उसकी बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल कलश, और इट्स ओनली अबाउट कलश। आई लव यू ऑल, थैंक यू।
तुम ऐसे मेरे घर में कैसे घुस सकती हो? देखो तुम्हारी ये गुंडागर्दी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, निकल जाओ यहाँ से। तुमसे बात कर रही हूँ मैं। सॉरी, मैं अम्बिका से मिलने गई थी, या तो आप उसे मिलें। हाँ, तुमसे बात करो। मैं चलो निकलने से पहले आप पहले चलो जाइए यहाँ से, निकलना हाथ लगा मैं अम्बिका से मिलने जाऊंगी। एक्शन। तुमसे बात कर रही हूँ। अच्छा मैं नहीं, एक्शन। तुमसे बात कर रही हूँ मैं। मैं अम्बिका से मिलने गई थी। केबल देख रहा है नहीं आउट ये क्या स्टूपिड था? ऑब्वियसली ये उसका घर है, वो अपने घर में ही होगी ना। नहीं, ये बात रवि की लाइन है। रवि की लाइन है क्या? मैं बताती हूँ। सेटिंग तुम्हें मैटर से रवि की हाँ तो सारी तेरी मैंने आती यार नहीं जो क्या बट ओ माय गॉड, इट इज माय ओके ओ माय हैंड लाइक चलो यहाँ से चलो। एक्शन। अम्बिका, ये क्या बदतमीजी है? अम्बिका, तुम में कोई मैनर्स है या नहीं? एक तो जबरदस्ती मेरे घर में घुस आई हो। देखो तुम्हारी ये गुंडागर्दी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। चले जाओ यहाँ से। रवि को पकड़ नहीं पकड़। ये पीछे रह गया। हाँ अम्बिका, अम्बिका, हेलो ये क्या बदतमीजी है? अम्बिका, तुम में कोई मैनर्स है या नहीं? एक तो जबरदस्ती मेरे घर में घुस आई हो। देखो तुम्हारी ये गुंडागर्दी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलो चलो यहाँ से। ये मैंने सर इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। पहले आप अम्बिका को बुलाएं। आई वांट टू नो वेयर इज शी। ये कैसा स्टूपिड सवाल है? ये उसका घर है, ऑब्वियसली वो अपने घर में ही होगी ना। ऐसे डू यू वांट टू टेक अ लाइन? तुम लोग होते कौन है ये सब दिखने वाले वो भी ठंडा ठंडा अगर मैंने वो बाय चांस वो लाइन नहीं ली तो प्लीज ले लेना। रोलिंग एक मिनट मैम थोड़ा पीछे रेडी आगे रोलिंग कीप रोलिंग रोलिंग एक्शन। ये कैसा स्टूपिड सवाल है? ये उसका घर है, ऑब्वियसली वो अपने घर में ही होगी। हाँ ये सब कुछ तुम लोग पूछने वाले कौन होते? परेशानी वाली बात है क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, वो अपने कमरे में आराम कर रही है और वो इस वक्त कहीं किसी से नहीं मिलेगी। जाइए आप लोग। नहीं, अम्बिका से मिले बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। या तो आप उसे नीचे बुलाएं या मैं खुद ऊपर जाना चाहूँगी। The choice is yours. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे मना करने के बावजूद तुम मेरी बेटी की मर्जी के खिलाफ उसके कमरे में जाओगी? मैं तो जाऊँगी। मुझे कहीं भी जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। वाह, मेरे घर में आकर मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो, मुझे फोर्स कर रही हो कि मैं अपनी बेटी को तुमसे मिलवाऊं। नहीं मिलवाऊंगी। जाओ, क्या कर रहे हो? ऑलराइट देन, मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि अम्बिका यहाँ नहीं है। वो वहाँ है जहाँ मैं उसे लॉक करती थी। और मुझे आपको देखकर साफ नजर आ रहा है कि इस वक्त आप उसी को बचाने जा रहे हैं। कॉल किया होगा ना उसने आपको? तुम जैसी पागल औरत के साथ बहस करने का मेरे पास कोई वक्त नहीं। मैं इस वक्त पार्टी में जा रही हूँ। पार्टी? इस वक्त कौन सी पार्टी हो रही है अम्बिका? मैं आस्क, झूठ क्यों बोल रही है? अम्बिका इस वक्त घर पे नहीं है, कि आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ। So let's just cut the chase. वो ऊपर अपने कमरे में है। ओके? ठीक है, तो उसे नीचे बुलाइए और साबित कर दीजिए कि मैं गलत हूँ। Come on. तुम जैसी सरकरी औरत के साथ बहस करने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, इस वक्त मैं उसे बुला लाती हूँ। लेकिन तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं तुम बहुत परेशान हूँ। हाँ ओके आइए आइए ना सर, यहाँ पर पुश कर दूँ और फिर उसके बाद एक
करीब बाय लाइट ले लो। वो भूला था, मैंने बोला